बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये स्लोगन मैंने नहीं दिया, ये स्लोगन केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें देती हैं। लेकिन ऐसी सच्चाई होगी तो कितना मेरा इंडिया बढ़ पाएगा और कितना मेरा इंडिया पढ़ पाएगा। बेरोजगारी की सीएमआई रिपोर्ट्स में तो बेरोजगारी भ्रष्टाचारी में अव्वल दर्जे पर हरियाणा का नाम अंकित किया जाता है। मुख्यमंत्री साहब से सवाल पूछे जाते हैं तो वो उन पर ही आरोप प्रत्यारोप की नीतियां शुरू कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर के विधानसभा क्षेत्रों के आसपास की बात की जाए तो धरातल की सच्चाई ऐसी है, ये दीवार पिछले 4 साल से नहीं बनी है। स्थितियां ऐसी कि बन पाएंगी भी या नहीं बन पाएंगी ये भी हमें नहीं पता। स्थितियां बद से बदतर होने जा रही हैं। बताया ये जा रहा है कि आंगनवाड़ी केंद्र और प्राथमिक पाठशाला पढ़ती है, 1 से 5वीं तरह के बच्चे यहां पर पढ़ाए जाते हैं और 123 बच्चे लगभग हैं। मैडम ने ग्रांट पास करवा दी, ग्रांट का काम भी शुरू हो गया, लेकिन डर ऐसा कि पुरानी ईंटें भी लग सकती है ग्रांट में। देख लीजिएगा, ये पुरानी ईंटें हैं, मुझे पता नहीं पुरानी दीवार की ईंटें या फिर नई दीवार की ईंटें आई हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार सरकारी जनतंत्र में हमेशा भरा हुआ है और जो सरकारें हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त होती हुई नजर आ रही हैं। अंदर का दृश्य दिखाएंगे तो आंख में आंसू आना जरूरी है, क्योंकि जिन माँ बाप ने अपने बच्चे को गीले कपड़े पर नहीं सोने दिया वो आज इस धरती पर टाट बिछाकर पढ़ रहे हैं। तो सवाल निशान उन पर खड़े होते हैं कि शिक्षा मंत्री विधानसभा में लाखों रुपए के बजट पास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। और मेन रोड पर अगर कोई बच्चा चला जाए तो कितने माँ के लाल हैं जो यहां पर मर जाएंगे और मातें रोती रहेंगी, बिलबिलाती रहेंगी, क्योंकि यहां दीवार ही नहीं है। अब दीवार नहीं है तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। लेकिन स्थितियां जो और खड्डा देखिए, ऐसा पुल का निर्माण हमारी सरकार ने किया है कि मैं तो गिरता गिरता बच गया, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं यहाँ पर पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक शेयर उनके लिए कीजिएगा जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी के मुंह पर सवाल निशान जरूर खड़ा करते हैं। मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, हाथ जोड़कर निवेदन है, एक बार स्कूल में जरूर आइएगा, स्थितियां बद से बदतर है, इनको दिखाइएगा। आगे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। स्थितियां बहुत ही खराब हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगे हालात को लेकर? बच्चे टाटों पर बैठे हैं, क्या आपने इसके रिगार्डिंग कभी कंप्लेंट की है? सर, हमारे पास जो बेंच हैं वो उपलब्ध हैं, बाकी बच्चों के लिए टाट आए हुए हैं, हमने उनको टाट दे रखे हैं, टाट पे बिठाए गए। तो मैम, क्या आपको लगता है कि शिक्षा के स्तर पर इस तरीके से बच्चे आज भी टाट पर बैठने को मजबूर है? क्या कुछ आपको लगता है? सर नहीं, जैसे इनके बेंच आते हैं तो इनके लिए बेंच भी उपलब्ध अभी के लिए नहीं है इनके पास? अभी के लिए सर कुछ टाट है, हमारे पास कुछ बेंच है। मैम, दीवार को लेकर पिछले 4 साल से बताया गया है कि आधी दीवार गिरी हुई थी। सर लगभग 2 साल के आसपास है ये, और इसके ग्रांट पास हो चुकी है और इसका काम अंडर प्रोसेस है जेई सर के, और जल्दी से जल्दी हम इस दीवार को अभी बनवा देंगे। मैम, बार बार चार्ज बदलते रहते तो क्या ये भी समस्या होती है कि काम कंप्लीट नहीं हो पाता? चार्ज का सर बस यहाँ से ही है कि अभी ट्रांसफर हुए थे तो 3 सर थे, उनका ट्रांसफर हो गया, हम कैंप स्कूल से डेप्यूटेड हैं यहाँ पे। मैम, कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? इस स्कूल में सर 123 बच्चे हैं अभी, और अभी नए सेशन पे यहाँ पे 100 बच्चे कौन सी कक्षा से लेकर कौन सी कक्षा? पहली से 5वीं। कितने रूम्स हैं मैम? 3 रूम्स हैं हमारे पास। तो ये आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से जो देश का भविष्य है वो इस तरीके से बैठने के लिए मजबूर हो गया। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख रहा है, शेयर जरूर कीजिएगा। सवाल निशान आखिर जरूर खड़े होते हैं कि विधानसभा यमुनानगर जगाते जगाधरी के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर हैं और एक बार कहते हैं कि दिल्ली के स्कूल्स जो हैं सबसे अच्छे नहीं हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि हरियाणा के जिले यमुनानगर के विधानसभा जगाधरी के भी स्कूल इस तरीके के हैं जहां पर एक मेन गेट तो यहां पर लगा दिया जाता है, लेकिन ये जो दीवारें हैं, दीवारें खुली छोड़ दी जाती हैं और उस तरफ बड़े बड़े ट्रक्स चलते हुए नजर आते हैं। बताइए जा रहा है कि ग्रांट्स आ रही हैं, ग्रांट्स के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना आखिर करना पड़ता है। जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहा है, शेयर जरूर कीजिएगा। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, टीचरें उनको वहां तक तो लेकर जाती है। बता दें, राजकीय प्राथमिक पाठशाला के साथ साथ यहाँ पर आंगनबाड़ी का केंद्र भी चलाया जाता है। मुझे लग रहा है एक तरफ तो बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर जो है
बता दें आप सभी को कि एक तरफ तो बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर जो है मॉडर्नाइजेशन का बड़ा परिपेक्ष बनाया जाता है, और दूसरी तरफ जब ये छोटे छोटे बच्चे इस धरातल पर चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे सवालिया निशानों में सरकारें खड़ी होती हैं। मैं बताना चाहूँगा, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, चाहे किसी भी सरकार की बात की जाए, जो दिक्कतें हैं, जो मुश्किलें हैं, वो होती ही नजर आती है। मैं बताना चाहूँगा, एक स्लोगन यहाँ पर लिखा हुआ है कि आइए वोट डालकर आइए, अपना फर्ज निभाइए। वोट डालकर तो आएंगे, सिर्फ नागरिक को ही अपना फर्ज निभाना है या फिर सरकारें भी अपना फर्ज निभाएंगी? तमाम सवालिया निशान खड़े होते हैं जब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस तरह की तमाम समस्याएं हम लोग देखते हैं, और तमाम समस्याओं के साथ साथ एक पिता हैं अपने बच्चे को लेकर जा रहे हैं, पूछने का प्रयास करेंगे। ये आपके ही बच्चे हैं सर? कितने, क्या नाम है इन बच्चों का? सिद्धि आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं? हाँ, आंगनबाड़ी में। अब देखना किस तरीके से बहुत बुरा हाल है स्कूल का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बुरा तो हाल है, दिमाग इधर गिर गया है, कोई कहते हैं कि दिल्ली के स्कूल अच्छे नहीं है इतने ज्यादा जितने हरियाणा के स्कूल अच्छे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ के तो स्कूल, दिल्ली के तो नहीं बता सकता मैं, यहाँ के जो भी यहाँ है। की क्या हालत है? यहाँ का हालत तो देखिए रहे हैं आप, हालत कह रहे हैं। अगर हाथ छोड़ दें बच्चे उधर भाग जाएंगे। हाँ, भाग जाएंगे और फिर डर मंडराएगा। हाँ, आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं बच्चे। हाँ, आंगनबाड़ी। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ पर सुधार होना चाहिए? सुधार तो होना चाहिए जी। तो इन्होंने कहा है कि बच्चों को हाथ से पकड़कर एक बाप स्कूल लेकर जा रहा है। महंगाई इतनी है, प्राइवेट स्कूल में जो है बच्चे नहीं पढ़ सकते। देखिए शौचालय, जी हाँ, सबसे प्यारे, सबसे अच्छी जगह शौचालय होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे वहाँ पर जो है हाइजीन लेवल का तैयारियाँ करते हैं। और ये देखिए बुरे हाल, जी हाँ, एक स्थितियाँ ऐसी कि बद से बदतर हो जाएंगे जब आप जानकर देखेंगे कि आरओ सिस्टम के, शौचालय के क्या कुछ हाल हैं, क्या कुछ रियलिटीज़ हैं। जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहा है, शेयर जरूर कीजिएगा। मेन गेट तो खैर आखिर अच्छा बना हुआ है, लेकिन जो स्थितियां हैं वो बैक गेट्स की बहुत दिक्कत वाली हैं। जो भी इस खबर को देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, शेयर जरूर कीजिएगा। क्या लगता है गगन, आपने भी देखा, बहुत बुरे हाल है? बहुत बुरे हाल है। मैं सारे के सारे मैं शौचालय में घूमा हूँ जी, इतने गंदे पड़े हैं। टीचर्स किस तरीके से इस शौचालय में जाते होंगे, उनके लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। अगर टीचर्स के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है, वो किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे? हमारी आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं और बच्चे अभी भी क्लास में नीचे बैठे हैं। बताइए, उनके लिए कोई बेंच नहीं है, कोई डेस्क नहीं है। क्या इस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ेगा? ये जो भाजपा की सरकार है, इन्होंने प्राइवेट स्कूल की फीसों पर कोई लगाम नहीं, सरकार ने किया ना भाजपा की सरकार ने किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो ये क्या करते हैं, इनका मतलब क्या है? ये प्राइवेट स्कूलों की फीस पे तो कोई लगाम लगाते नहीं, और जो सरकारी स्कूल है वो बिल्कुल कंडम रखते हैं। तो इनका मेन मोटिव यही है कि ये अपने देश के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम पे लड़ाना चाहते हैं। ये बच्चों को एजुकेटेड नहीं करना चाहते, क्योंकि बच्चे एजुकेटेड हो गए तो इनको वोट नहीं पड़ेगी। रोज यहाँ से आते जाते होंगे, देखते होंगे मेरी विधानसभा कितनी अच्छी है। कुरुक्षेत्र के सांसद नयाब सिंह सैनी है, वो भी देखते होंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर आपके घर की कोई एक दीवार गिर जाए तो क्या आप उसके लिए 4-5 साल का वेट करेंगे उसको बनवाने के लिए? और ये तो हमारा घर है, यहीं से तो बच्चे पढ़ेंगे, यहीं से तो बच्चे आगे निकलेंगे। तो उनको सोचना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए, इन शौचालयों के ऊपर काम करना चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था के ऊपर काम करना चाहिए। तो हम तो अपने शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना कर सकते हैं वो इसकी तरफ ध्यान दें, बाकी की सब चीज़ें छोड़ें, स्कूलों के ऊपर। शिक्षा मंत्री ध्यान दें। हमारे साथ मौजूद हैं सुमित जी। सुमित जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप आपके हमारे साथ आए हैं, हमारे आग्रह पर आए हैं। जो स्थितियां हैं बद से बदतर है, 75 वर्ष हो चुके हैं, इतने करोड़ों रुपए के बजट है, लेकिन करोड़ रुपए जा कहाँ रहे हैं? इसको तो हज़ारों रुपए की ज़रूरत है, दीवारों को करोड़ों की भी ज़रूरत नहीं है। सर, अक्सर हमने ये सुना है कि बच्चे जो है ना वो देश का भविष्य होते हैं और अध्यापकों को देश निर्माता कहा जाता है। लेकिन आज दुख की बात तो ये है कि किसी भी पार्टी का जो आज का ये पॉलिटिकल सिस्टम बन गया है, इसमें किसी का भी ना तो ध्यान देश के निर्माता बच्चों की तरफ है और ना ही जो देश के भविष्य हैं उनकी तरफ है। तो इसी करके दयनीय स्थिति है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, जब हम ये बात करते हैं ना कि तुम स्कूलों के नाम पर राजनीति कर रहे हो, अस्पतालों के, तो मुझे लगता है कि राजनीति इन्हीं मुद्दों पर होनी चाहिए, बेकार के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 2 गज की मकान भी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान और स्वास्थ्य सुविधाएं। अगर शिक्षित होगा तो बेरोजगारी। सीएमआई की रिपोर्ट है 35% लोग हैं बेरोजगार हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कारण है जो स्कूलों में पढ़ाई नहीं है ढंग की। हरियाणा प्रदेश देश के सबसे बेरोजगार सूबों में से एक है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन एक
चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो आज की पार्टीज़ हैं, जो आज के लोग गद्दी पर बैठे हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, उन सब का आम हिंदुस्तानी से जुड़े किसी भी बुनियादी मुद्दे की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। असल में ये चीज़ें हमारे देश के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे आउट हो चुकी हैं। हमारे देश में राजनीति करने को जो बेफालतू को मुद्दे हैं, वो आप चाहे धर्म के लगा लीजिए। एक तरफ तो मॉडर्नाइजेशन है और दूसरी तरफ धरातल की स्थितियां और सच्चाइयां, बड़ी बड़ी इमारतें, दूसरी तरफ ये खंडर इमारतें जो कभी भी गिर सकती है। देखिए दिखाना चाहूँगा मैं आपको सुमित जी कि ये कभी भी इमारत गिर सकती है और छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर देखिए, जो आपने ये बात कही कि बड़ी बड़ी इमारतें देश में हैं, तो देश की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि देश की 73% दौलत आज की डेट में 1% लोगों के पास है। तो जो वेल्थ की जो सेंट्रलाइजेशन होगी वो कुछ हाथों में है। आम आदमी जो है इस देश का, जिसकी बहुत बड़ी गिनती है, वो आज भी उसी तरह से अपनी बुनियादी राजनीति से परे जाकर अगर हम सोचे, दिल बहुत दुखता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं ऐसी स्थितियां देखते हैं। बिल्कुल सही है। राजनीति का आज हमने जो दायरा है बहुत छोटा कर दिया है। सिर्फ चुनावों को लड़ना ही राजनीति नहीं होती, जनता के मुद्दों को आगे लाना, उनके हक में आवाज़ उठानी, ये भी एक राजनीति है। सिर्फ चुनाव लड़ना राजनीति लिखा हुआ, वोट डालकर आइए, अपना फर्ज निभाइए। जनता अपना फर्ज निभा रही है, क्या सरकारें अपना फर्ज निभा रही हैं? ये तो आप सबके सामने ही आपने कंडीशन देख ली। अगर सरकारें अपना फर्ज निभा रही होती तो आज हालत ये ना हो। तो सरकारें अगर अपना फर्ज निभा रही होती तो धरातल की ये स्थितियां ना होती। ये शिक्षा के क्षेत्र में वही लड़कियां हैं जो पैदल नंगे पैर भागती हुई जा रही हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं ये लड़कियां, जो कि बता रही हैं कि अगर जूते, कपड़े और वर्दियों के पैसे इनके पास आए होते तो कहीं ना कहीं स्थितियां सुधरी होती। शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी, एक बार हालात देखिए, स्थितियां देखिए और उसके बाद जो है यहाँ की एजुकेशन सिस्टम को ठीक कीजिए। जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहा है, शेयर जरूर कीजिएगा। मुझसे को दे दीजिए इजाजत। तस्वीरें आपने देख ली है, जन जन तक इस समस्याओं को पहुंचाने का काम कीजिए। हर आदमी को ये शेयर जरूर करनी चाहिए ताकि हरियाणा का भविष्य जो है उज्जवल हो सके। जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहा है, शेयर जरूर कीजिए। अब मुझसे को दे दीजिए इजाजत। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए IB24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।